एलटी ग्रेड भर्ती 2025 के अंतर्गत जिन विषयों का प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी हो चुका है, उन विषयों में कुछ विषय के मेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म आज 25 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। इसकी नोटिस आपके सामने हमने ओपन की हुई है। ये नोटिस है 24 फरवरी की, जिसमें मेंस फॉर्म के बारे में सारी जानकारी दी गई है। फ़िलहाल आपको बता दें, आज 25 फरवरी की डेट में 2 विषयों के ऑनलाइन मेंस फॉर्म शुरू हुए हैं। पहला विषय है कॉमर्स, जिसकी नोटिस आपके सामने है, और दूसरा विषय है संस्कृत, जिसकी नोटिस अभी आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल जो अभ्यर्थी कॉमर्स और संस्कृत वाले हैं वो अपना मेंस फॉर्म भर सकते हैं, और बाकी जो अभ्यर्थी मेंस क्वालिफाई है, देखिए सब में फॉर्म भरने का तरीका एक ही है, लगने वाले डॉक्यूमेंट्स एक ही हैं। तो किसी आप अगर दूसरे विषय के हैं तो भी ये वीडियो पूरा देखिएगा। इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मेंस फॉर्म कैसे भरा जाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हार्ड कॉपी भेजना है नहीं भेजना है, फीस वगैरह क्या डिटेल है, पूरी प्रक्रिया के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखना। यहाँ देखिए बताया गया है कि आयोग के विज्ञापन संख्या A5E1/2025 जो कि 28 जुलाई को एलटी ग्रेड का विज्ञापन आया था। इसमें कॉमर्स विषय में जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर सफल हुए हैं, उनको मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज 25 फरवरी से उपलब्ध रहेगी। ठीक है, और फॉर्म कैसे भरना और उसके बारे में सारी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप दी गई हैं। अब यहाँ पर मैं दूसरा विषय के नोटिस भी ओपन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ देखिए संस्कृत विषय के बारे में बताया गया है। संस्कृत के भी जो मुख्य परीक्षा के फॉर्म हैं आपके, वो 25 फरवरी से शुरू हो चुके हैं। तो दोनों में फॉर्म भरने की, बाकी विषयों में प्रक्रिया एक ही रहेगी, प्रक्रिया को आपको समझना है। तो सबसे पहले दिया है आयोग की मुख्य वेबसाइट, जो कि ये दी गई है। यहाँ पर होम पेज पे जाना है आपको, और ये ऑप्शन लिंक मिल जाएगा। इस तरीके से लिंक होगा, इसी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, बाकी इसका डायरेक्ट जो लिंक है हम governmentjobcenter.com की वेबसाइट पर आपको अपलोड कर देंगे। भविष्य में सभी विषयों के फॉर्म आप governmentjobcenter.com वेबसाइट के थ्रू भर पाएंगे। ठीक है, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपको सहूलियत रहेगी, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो डायरेक्ट लिंक होगा वो हम वहाँ पर अपडेट कर देंगे। तो इस पर जैसे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आपको ऑथेंटिकेट करना होगा। ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको OTR नंबर, पासवर्ड या OTP, 2 माध्यम है, चाहे पासवर्ड चाहे OTP के माध्यम से आप ऑथेंटिकेट करके आगे लॉगिन करेंगे। ठीक है, डैशबोर्ड में आप पहुंच जाएंगे। डैशबोर्ड में पहुंचने के बाद संबंधित आवेदित पद के सापेक्ष में चेक लेटेस्ट स्टेटस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फीस पेमेंट के लिए पेज ओपन हो जाएगा, और SBI मॉब्स की सहायता से आप यहां पर पेमेंट करेंगे। SBI मॉब्स एक पेमेंट गेटवे है, जहां पर बहुत सारे पेमेंट मोड मिलेंगे आपको, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट, बैंक चालान, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन है। किसी भी एक तरीके का प्रयोग करके आप सबसे पहले फी डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे दिया गया है सभी निर्देशों को भली भांति पढ़ने के बाद प्रत्येक स्तर पर जो भी सूचनाएं भरेंगे उनको आपको संतुष्ट हो लेना, सब सही भरी, और सेव बटन पे क्लिक कर लेना है। अब जब अभ्यर्थी आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर प्रेफरेंस भी आपसे मांगी जाएगी। तो दिए गए निर्धारित फॉर्मेट पर अभ्यर्थियों को समस्त संलग्नक, जैसा कि प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका, जो भी डिग्री उपाधि है आपके पास, आपके जो भी रिजर्वेशन संबंधित दावे हैं, दिव्यांगता संबंधित दावे हैं, या डोमिसाइल संबंधित दावे हैं, उन दावों की यानी उन डॉक्यूमेंट्स की PDF फाइल बना करके आपको वहाँ पर अपलोड करनी होगी। फाइल का जो अधिकतम साइज़ है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी गई है 11 मार्च 2026। ये 2 विषयों के लिए हम बता रहे हैं, संस्कृत और कॉमर्स के लिए 11 मार्च 2026 लास्ट डेट है। जब पूरा फॉर्म सही भर जाएगा आपका, तो सेव एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आवेदन पत्र का आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म सेट यानी आवेदन पत्र में
अगर कोई दिक्कत हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो एक बार आपको संशोधन करने का मौका मिलेगा। संशोधन कैसे करना है, तो होम पेज पर जाएंगे और आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू मॉडिफाई ऑनलाइन डिटेल्स आफ्टर सबमिशन फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर LT गेट का लिखा होगा। आप इस वाले लिंक पे क्लिक करके फिर डैशबोर्ड पर पहुंचेंगे और वहां पर आप अपना जो है डैशबोर्ड से 11 मार्च 2026 तक आप लोग फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, जो भी आपके रिजर्वेशन संबंधित दावे हैं, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ये सब आपको जो है PDF फाइल में आपको अपलोड करना पड़ेगा। एक PDF फाइल का जो साइज़ है 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है और जो भी आपने अधिमानता दी है, अधिमानता वाला वहाँ पर प्रेफरेंस भी आपको देना रहेगा। हो सकता है कॉलेज चॉइस करवाए, ये हो सकता है कुछ और प्रेफरेंस वहाँ पर हो, ठीक है, तो प्रेफरेंस देना रहेगा। उन प्रेफरेंस का भी प्रिंट आउट आपको निकालना है और जितने भी आपकी मार्कशीट हैं समस्त संलग्नक, यानी कि हाई स्कूल, इंटर, BSc या BA जो भी आपने किया 3 साल का, B.Ed किया हुआ है, PG किया हुआ है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको आप जो है अटैच करेंगे, स्वप्रमाणित करेंगे और इसके बाद प्रिंट आउट जो आपने निकाला था वो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक लिफाफे में भर करके और पोस्ट करना है, हार्ड कॉपी भेजनी है, ठीक है। तो वहाँ पर देखिएगा, अगर प्रिंटेड एड्रेस स्लिप का ऑप्शन आता है तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं आता है तो आप कंप्यूटर के दुकान से ये एड्रेस प्रिंट करवा लेना। मतलब इसमें लिखा है कि पेन से नहीं लिखना है, प्रिंटेड होना चाहिए, ठीक है। लिखा है मुद्रित पता पर्ची, एड्रेस स्लिप, वैसे मुझे लगता है वेबसाइट से मिल जाएगा आपको, तो वेबसाइट से प्रिंट आउट ले लेना, उसको बस लिफाफे के ऊपर चिपका देना है। तो यहाँ पर ये एड्रेस लिखा हुआ है पूर्व सचिव नहीं, सचिव, पूर्व सचिव नहीं, सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, परीक्षा 6, अनुभाग 10, कस्तूरबा गांधी मार्ग, प्रयागराज, पिन कोड ये दिया गया है। इस पते पर आपको डाक द्वारा भेज देना है, ठीक है। अगर आप डाक द्वारा भेजते हैं तो तारीख याद रखिए, आपका फॉर्म है 18 मार्च 2026 5 बजे के पहले पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद अगर आपका आवेदन पत्र पहुंचता है तो वो मान्य नहीं होगा और वो सीधे तौर पर आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो समय का बहुत ध्यान रखना। बेहतर ये होगा कि अगर आप प्रयागराज में रहते हैं तो व्यक्तिगत रूप से जाकर के आयोग में गेट नंबर 3 में जो डाक अनुभाग का पूछताछ काउंटर है वहाँ पर आप जमा कर दीजिए, हैंड टू हैंड जमा कर दीजिए, वो सबसे बेटर रहेगा। लेकिन डाक में अगर विलम्ब हो जाता है और आपका फॉर्म 18 मार्च 5 बजे के बाद पहुँचता है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। हर साल हर भर्ती में बहुत सारे आवेदन इसी वजह से निरस्त होते हैं क्योंकि फॉर्म लेट से मिलता है उनको, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नीचे बताया गया कि दावे आरक्षण संबंधी दावों के संबंध में जो भी जाति प्रमाण पत्र है डिजिटल रूप में भी स्वीकार किए जाएंगे, किंतु उसके साथ निवास प्रमाण पत्र आवश्यक होगा, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। आगे बोला गया है कि अभ्यर्थी द्वारा देखिए, अगर प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में जिस श्रेणी, उपश्रेणी, अर्हता के संबंध में जो भी दावों के समर्थन में अगर आप सही अभिलेख नहीं जमा करते हैं तो फिर आवेदन निरस्त होना तय है। कहने का मतलब ये कि जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म में प्रीलिम्स में जितने भी चीज़ें बताई हैं कि हाँ हम इस कैटेगरी के हैं, हमें ये रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, तो वो सभी आपको फॉर्म में हार्ड कॉपी में मेंस में आपको जमा करना है आयोग में, यानी कि डाक द्वारा भेजना है, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया रहेगी। बाकी आवेदन करने के लिए जो लिंक है governmentjobcenter.com पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।